कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया पाठ दान, जिसमें कक्षा 9 के विद्यार्थियों को संदर्भ प्रसंग काव्यगत सौंदर्य सहित पूरी व्याख्या इस वीडियो के अंतर्गत दी गई है। मैं चंद्रेश अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आइए शुरू करते हैं दान पाठ की व्याख्या। पहले संदर्भ जो सभी पद्यांशों के लिए आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अपरा नामक काव्य ग्रंथ से दान शीर्षक कविता से लिया गया है। आपको जो प्रसंग लिखना है सभी पद्यांशों के लिए एक ही प्रसंग प्रयोग होगा। इस कविता में उन ढोंगी दानियों पर व्यंग्य किया गया है जिनके हृदय में दया लेश मात्र भी नहीं है तथा जो धर्म के नाम पर केवल दान का ढोंग करते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है जो शुरुआती पंक्तियां हैं। कवि कहता है, निकला पहला अरविंद आज देखता अनिंद्य रहस्य साज। अरविंद का अर्थ होता है कमल। अनिंद्य माने जिसकी निंदा न की जा सके, अर्थात प्रकृति की अनिंदनीय रहस्यमयी सुंदरता को देखने के लिए पहला कमल पुष्प आज का वह उदित हो चुका है, अर्थात खिल चुका है। प्रातःकाल के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है, सौरभ वसना समीर बहती कानों में प्राणों की कहती। सुगंधित, सौरभ माने सुगंधित, समीर माने वायु बह रही है जो जिसका बहाव ऐसा लग रहा है कि वह हमारे कानों में अपने मन की कोई बात कहने का प्रयास कर रही है। अर्थात प्रकृति के वस्त्र रूपी सुगंधित वायु बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि वह हमारे कानों में अपने हृदय की कोई बात कहने का प्रयास कर रही है। इस प्रातःकालीन सौंदर्य की वेला में गोमती क्षीण कटि नटी नवल नृत्य पर मधुर आवेश चपल। नृत्य पर अर्थात नृत्य में तत्पर, कोई चपल, नटी माने नर्तकी, जो क्षीण कटि अर्थात पतली कमर वाली है, उस नर्तकी की भांति गोमती नदी पतली धारा में बह रही है। इस पद में आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना होगा कि गोमती नदी को नवयौवना नर्तकी कहकर नदी का मानवीकरण किया गया है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, प्रतीकात्मक और वर्णनात्मक शैली, शांत और श्रृंगार रस, लक्षणा शब्द शक्ति, माधुर्य गुण, रूपक मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगले पद में जो आपको प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में दान का ढोंग करने वालों पर व्यंग्य किया गया है। ऐसी ही एक घटना का वर्णन किया जाता है और कवि कहता है, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। पर्यटनार्थ अर्थात घूमने के लिए। कवि प्रातःकालीन वेला में घूमने के लिए निकलता है और वापस आकर गोमती नदी के पुल पर खड़ा हो जाता है और कुछ विचार कर रहा है। वो क्या सोच रहा है? सोचा विश्व का नियम निश्चल जो जैसा उसको वैसा फल। वह विचार कर रहा है कि इस विश्व का जो नियम है वह अडिग है, अर्थात जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही फल भी प्राप्त होता है। देती यह प्रकृति स्वयं सदया सोचने को न रहा कुछ नया। जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, प्रकृति उन्हें सदया अर्थात दयापूर्वक बहुत कुछ देती है, इसमें सोचने के लिए कुछ भी नया अब नहीं रह गया। क्या क्या प्रकृति देती है उसका वर्णन करते हुए कवि कहता है, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध भाषा भावों के छंद बंध। सुंदरता, संगीत, विभिन्न प्रकार के रंग, विभिन्न सुंदरता, सुगंध, विभिन्न प्रकार की भाषाओं की समझ और भावों के छंद और उनका बंधन
ये सब हमको प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। और भी उच्चतर जो विलास प्राकृतिक दान वे सप्रयास, इससे भी अधिक जो विलासिता की वस्तुएं हैं, भोग की वस्तुएं हैं, वो भी प्रकृति मुझे दान स्वरूप देती है। कुछ हम प्रयास करते हैं तब हमें प्राप्त होता है, या कुछ अनायास आते हैं। सब अनायास माने अचानक ही हमको प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि कवि कहता है सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, क्योंकि मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, धन्य है। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर। गोमती नदी के पुल पर से लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नीचे की ओर देखते हैं कि बहुत अधिक संख्या में कुछ वानर माने बंदर नीचे बैठे हैं। जहाँ बंदर बैठे हुए हैं उसी के दूसरी तरफ एक ओर पंथ के कृष्णकाय कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय। पथ माने रास्ते के दूसरी तरफ एक काली काया अर्थात शरीर का, जिसका ढांचा ही अर्थात कंकाल ही शेष बचा है, ऐसा मृत्यु की ओर जा रहा नर माने मनुष्य। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दीनता और दुर्बलता ने ही शरीर धारण कर लिया हो और यहाँ बैठी हो। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, जो अपलक नेत्रों से भिक्षा के लिए दूसरी तरफ देख रहा है। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, उसका कंठ अर्थात गर्दन बहुत ही कमजोर हो चुकी है, सांसें उसकी बहुत तेज तेज चल रही हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वह जीता ज्यों जीवन से उदास, जीवन की उदासी को स्वयं जी रहा हो। उसे देखकर कवि निराला जी के मन में यह प्रश्न आता है कि ढोता जो वह कौन सा शाप, भोगता कठिन कौन सा पाप, कि वह कौन से श्राप से ग्रसित है जिसे वह अभी तक ढोग रहा है, अथवा कोई उसने बहुत बड़ा पाप किया है जिसे कठिन पाप को अभी तक वह भोग रहा है। परंतु इन प्रश्नों के उत्तर कवि को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कवि कहता है यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। ये प्रश्न उस रास्ते पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में आता है, लेकिन सदैव मौन ही इसका उत्तर होता है, अर्थात किसी को इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण, जो बहुत अधिक दया उस पर दिखा रहे हैं वह कुछ एक आध पैसे उसकी दया के लिए, उसकी ऊपर दया करके वह उन्हें दे रहे हैं, उस भिक्षुक को दे रहे हैं। कवि आगे कहता है, उससे पहले आप देख लें कि इस पद में जो आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना है कि संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, वर्णनात्मक शैली, शांत रस, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अलंकार। अगले पद में कवि कहता है कि हमें दिखावटी धार्मिक लोगों के चक्रव्यूह में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वह ढोंग करते हैं। उनके इस ढोंग पर ही कवि तीखा व्यंग करते हुए कहता है, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। जब पुल पर से नीचे कवि झांक करके देखता है तो उसे एक उम्मीद की किरण, रेखा माने किरण, झलकी माने दिखाई देती है। क्योंकि एक विप्रवर माने ब्राह्मण स्नान करने के बाद सलिल माने जल, शिव पर दूर्वा दल माने दूब, तांडुल माने चावल और तिल, एक ब्राह्मण स्नान के पश्चात भगवान शिव के ऊपर दूब, चावल, तिल और जल इत्यादि चढ़ाने के बाद लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर वानर। अपनी झोली लेकर वह ऊपर आ गए और उन्हें देखते ही सभी बंदर उनके पीछे पीछे चल दिए। द्विज राम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास। वह ब्राह्मण, द्विज माने ब्राह्मण,
जो अत्यंत राम भक्त हैं, भक्ति की ही उम्मीद में वह भगवान शिव को 12 महीने भजते रहते हैं, उनका जप करते हैं। कर रामायण का पारायण जपते हैं श्रीमन्नारायण। रामायण पाठ के समापन के बाद, पारायण माने समापन, वह श्रीमन्नारायण नारायण का जाप करते हैं। साथ ही साथ वह कहते हैं कि दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों से जोड़ हाथ। वह उन बंदरों के आगे हाथ जोड़ करके कहते हैं कि जब मैं आप लोगों से अलग होता हूँ, अनाथ होता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है। कवि उन सज्जन का, उन ब्राह्मण का परिचय कराते हुए कह रहा है कि मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। वे सज्जन मेरे पड़ोस में ही रहते हैं और प्रतिदिन सरिता माने नदी में, मज्जन माने स्नान करते हैं। उन ब्राह्मण ने झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। अपने झोले से कुछ पुए निकाल करके और बंदर जो अपने हाथ उन ब्राह्मण की ओर बढ़ा रहे थे, उनके हाथों में रख दिए। दूसरी तरफ जो वह भिक्षुक बैठा हुआ था, देखा भी नहीं उधर फिर कर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। उस तरफ को तो उन्होंने एक बार भी नहीं घूम कर देखा जिधर, इतर माने दूसरी तरफ, वह भिक्षुक, वह बूढ़ा व्यक्ति काली काया का शरीर बैठा हुआ था। साथ ही साथ उसकी तरफ चिल्लाते हुए उन्होंने कहा, चिल्लाया किया दूर दानव। वह चिल्लाने लगा वह ब्राह्मण, तो कवि के मन से अनायास ही यह निकल गया कि धन्य श्रेष्ठ मानव, कि जिस मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है, एक दूसरे मनुष्य को देख करके वह उसे दानव कह करके धुतकार देता है। धन्य है ऐसा मनुष्य, धन्य है ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य। इस प्रकार का तीखा व्यंग्य कवि ने किया है। काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे, कवि ने अंधविश्वासी मानव के धार्मिक ढोंग पर तीव्र व्यंग्य किया। साहित्यिक खड़ी बोली, व्यंग्यात्मक शैली, शांत रस और अनुप्रास अलंकार। इस प्रकार पूरा पाठ आपने बहुत ध्यान से समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करें, साथ ही साथ लाइक और कमेंट बॉक्स में हमें आप बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।